सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम कवर करेंगे मीटिंग वाले चैप्टर में कि लेट सपोज ऐसा हो गया कि कोई मीटिंग हुई इसके अंदर मेंबर को बुलाया गया। जब भी मीटिंग होती है ना, आप तो इतना समझ चुके हैं आप लोग, तो 21 दिन पहले स्टेचुरी मीटिंग हो, ईओजीएम हो या आईजीएम हो, तो 21 दिन पहले सर नोटिस दिया जाता है, कम से कम 21 दिन पहले। ठीक है ना। आप 22 दिन दे दें, 23 दिन दे दें, आपकी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन 21 दिन से कम का नोटिस नहीं दिया जा सकता। लेट सपोज सर हुआ ये कि जब मीटिंग दी जाती है ना, तो नोटिस के अंदर ये लिखा जाता है कि हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करने जाएंगे, हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। वो बातें बनती हैं एजेंडास, एजेंडाज ऑफ द मीटिंग। ठीक है ना, वो नोटिस के अंदर हम लिख रहे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी बात के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि हमें जो है ना कोई बात जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो हम वो भी लिखेंगे। ठीक है। कोई अगर स्पेशल बिजनेस, जैसे नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन में ये बात कही गई थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन हो नोटिस के अंदर के स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशली स्पेसिफिकली मेंशन हो कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होगा तो नॉर्मल रेजोल्यूशन का नोटिस के अंदर जिक्र होता है। अगर कोई स्पेशल बिजनेस करना है ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा, नॉर्मल बिजनेस के अलावा, तो वो भी वहां पे आना चाहिए। में रेजोल्यूशन नोटिस के अंदर वो सारी बातें कवर हो जाती हैं जो कि आप मीटिंग के अंदर करेंगे। ठीक है। अब होता ये है कि देखें, एक मीटिंग की हमने, नोटिस के अंदर हमने कहा, लेट सपोज एग्जांपल बना रहा हूं कि यार पहली बात ये समझ लें, स्पेशल रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन किस किस चीज के लिए सर पास हो रहा होता है। देखें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पास जब भी अल्टर करना होगा तो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा, इस बात से तो सभी एग्री हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कभी कंपनी को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अगर लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड है कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो या रेजोल्यूशन पास करो, तो सर कंपनी को जब भी पास करना पड़ेगा मेंबर से अप्रूवल, वो रेजोल्यूशन जो मेंबर से अप्रूवल लेना वाला होता है। दो रेजोल्यूशन होते हैं, एक रेजोल्यूशन डायरेक्टर से पास करवाने वाला, एक होता है मेंबर से पास करवाने वाला। मैं फिलहाल मेंबर के रेजोल्यूशन पास करवाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सर अब सीन ये है कि लेट सपोज अगर कोई मतलब ऐसी बात की गई या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन की बात कही गई, या सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई बात कही गई कि यार हम इसके अंदर ये अल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है कंपनी, या इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ठीक है ना। तो सर इन्वेस्टमेंट कंपनी किस तरीके से करती है, या तो सर लोन देके, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है लॉ के हिसाब से, या तो लोन देके, या तो सर लोन देंगे तो बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। सर या तो किसी और कंपनी के शेयर्स लेके, शेयर्स लेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसके रिटर्न में बदले में मुझे कुछ मिल रहा हो। ठीक है ना। या किसी और कंपनी के साथ, किसी और कारोबार के साथ, कंपनी के साथ में मिलके कोई पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट ऑपरेशन मिलके कर लूं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर हो जाती हैं। सीन ये है कि ऐसी चीजें करने के लिए लॉ कहता है कंपनी को कि तुम अपने मेंबर से परमिशन ले लो, अपने मेंबर से परमिशन ले लो। अब वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ले लो या नॉर्मल रेजोल्यूशन के थ्रू ले लो, ये मैं आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कौन सी चीज है स्पेशल रेजोल्यूशन, जितना बताना है मैं बता रहा हूँ। मेन चीज ये है, कभी कभी डायरेक्टर्स ने, अगर किसी मेंबर को लगा कि यार डायरेक्टर्स ने ना हमें पूरी बातें नहीं बताई और हमसे रेजोल्यूशन पास करवा लिया, अगर ये मतलब 10 बातें थी टोटल, हमें 7 बातें बताई, हमें नुकसानात नहीं बताए इस इन्वेस्टमेंट करने के कि यार हमें नुकसानात क्या होंगे, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन हो रही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन हमें नुकसानात नहीं बताए, सिर्फ और सिर्फ फायदे बताए। ठीक है ना, भाई ये अल्ट्रेशन करेंगे तो ये होगा, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, या ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये फायदे होंगे, नुकसानात नहीं बताए, या जो नुकसानात भी बताए तो मेजर नुकसानात नहीं बताए, सिर्फ थोड़े से नुकसानात बताए। अगर ये नुकसानात हमें पता होते तो हम इस रेजोल्यूशन के हक में फैसला नहीं देते। लेट सपोज कोई ऐसी सर मीटिंग हुई, ठीक है ना, जनरल मीटिंग में, जिसमें धोखे से मेंबर से अप्रूवल लिया गया, जिसमें धोखे से मेंबर से अप्रूवल लिया गया।
अब सीन क्या होगा, याद करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम ये पढ़ के आए थे, नहीं उसके वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर के अंदर हम ये पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 21 में, कि अगर किसी क्लास ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर से आप क्या करें सर, उनके राइट्स वेरी करें, तो क्या वो चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, चैलेंज इन वेरिएशन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। तो वो मेंबर्स जिनके कम से कम, वो मेंबर्स जिनके कम से कम सर धोखा इस तरीके से कि बताया कुछ और निकला कुछ, या कुछ बातें ओमिट कर दी, पूरी बातें नहीं बताई, या बढ़ा करके बता दिया, तो वहां पे चैलेंज इन वेरिएशन राइट ऑफ शेयर होल्डर में क्या था कि सर वो भी जो जो सर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर के शेयर होल्डर के भी सर जो अल्ट्रेशन हो रही होती है ना, सर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर के भी सर जो अल्ट्रेशन हो रही होती है ना, वो भी जनरल मीटिंग के अंदर हो रही होती है, या एजीएम के अंदर होगी या ईओजीएम के अंदर होगी। अगर सर सीन ये है मेरे भाइयों, अगर उन बंदों को क्या करना है, चैलेंज करना है, तो होगा क्या, अब जिस दिन मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग के 30 दिन तक, उस मीटिंग के 30 दिन के अंदर वो मेंबर्स, या तो एक बंदा जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, या तो 3-4 बंदे या 5-6 बंदे मिला के जिनकी 10% शेयर होल्डिंग बन रही हो, जिनकी 10% शेयर होल्डिंग बन रही हो। लेकिन सर अगर कंपनी हैविंग, वो तो शेयर के, वो तो तब थी, वो तो उस बात के लिए थी चैप्टर नंबर 21 में जो बात थी, जिनके पास शेयर हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 21 है ही शेयर कैपिटल पे ना। मैं अब बात कर रहा हूँ मीटिंग की, कि अगर मीटिंग के अंदर कोई बात हो रही हो, अब मीटिंग तो जो हो रही होती है एनुअल जनरल मीटिंग सर, वो तो जनरल मीटिंग जो होती है वो तो शेयर वालों के लिए भी होती है, और जो कंपनी शेयर नहीं हो, जिनके पास शेयर नहीं होता उनके पास भी हो रही होती है। जैसे कि सर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो भी कर रही होती है सर एजीएम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सर सीन ये है कि अगर एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, ईओजीएम के अंदर कोई ऐसी बात की गई, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाया गया जो आपके हिसाब से जिसको पास करवाते वक्त, उस वक्त पास करवाते वक्त कुछ बातें छुपाई गई, और बाद में आपको पता लगा नहीं नहीं ये तो पास हो गया और इसके अंदर ना ये बातें थी जो कि हमारे खिलाफ है, जो कि इन्होंने हमें जानबूझ के नहीं बताई, आप मतलब खुश नहीं है, ठीक है ना। हेड दैट बीन मतलब आपके नॉलेज में होती, तो सर हेड दैट बीन योर नॉलेज, तो आप उसके अंदर वोट वगैरह नहीं कर रहे होते। तो आप क्या कर सकते हैं सर, विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो आप क्या करेंगे सर, आप ये करेंगे कि वो मेंबर्स, या तो अकेला मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, या सर वो मेंबर्स जिनके पास मिलके ओवरऑल 10% शेयर होल्डिंग हो, जिनके पास मिलके कम से कम, एटलीस्ट बोले तो कम से कम, ठीक है ना, मतलब कम से कम 10% शेयर होल्डिंग, 10% से ज्यादा भले हो सर, या तो अकेला या तो बाकियों के मिला के 10% शेयर होल्डिंग हो, वो विद इन 30 days ऑफ मीटिंग, मीटिंग के 30 दिन के अंदर, ऐसे नहीं 30 दिन गुजर जाए बाद में, 30 दिन के अंदर वो कोर्ट जाके, कोर्ट के अंदर केस कर सकता है। भाई इन्होंने जो ये मीटिंग की ना, इन्होंने नोटिस में ये बात की नहीं थी, नोटिस में ये बात छुपा ली थी, और इन्होंने ना हमें नोटिस में ये बात बताई नहीं थी, और जनरल मीटिंग के अंदर इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवा लिया। या दूसरी चीज, नोटिस के अंदर जो बात बताई थी वो इन्होंने हमें गलत बताई थी, या नोटिस के अंदर या जो बात बताई थी उसके अंदर 7 बातें बताई थी, 10 नहीं बताई थी। मीटिंग के अंदर भी ऐसा ही किया इन्होंने, रेजोल्यूशन पास करवाते वक्त या तो हमें गलत बातें बताई, या तो सर कुछ बातें छुपा दी, ठीक है ना, और इन्होंने ना हमसे रेजोल्यूशन पास करवा दिया। अगर वो हमें बात पे पता होती, तो सर हम ये कभी भी इस चीज के लिए कंसर्न अपनी मर्जी नहीं देते, ठीक है ना। फिर कोर्ट क्या करेगी, वो देखेगी हाँ भाई अगर इनकी वाकई ये बातें सही हैं, तो वो इस मीटिंग को ही इनवैलिड कर देगी, या उस अगर मीटिंग के अंदर 10 बातें की गई हैं सर, 9 सही है, एक गलत है, तो एक को इनवैलिड करेगी, 9 को ही सही रखेगी। लेकिन अगर सारी की सारी बातें गलत हैं, तो कोर्ट पूरी मीटिंग को ही गलत ठहरा दे, इनवैलिड ठहरा देगी, और बोलेगी भाई फ्रेश फ्रेश जनरल मीटिंग कर लो, नई 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 तरीके से दोबारा से सर जनरल मीटिंग कर लो, एजीएम या ईओजीएम। लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, जिसके लिए शेयर होल्डर को मसला है, तो सर उसको इनवैलिड करेगी, बाकियों में बाकियों को वैलिड कर देगी, ठीक है। तो यही बात है। लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर होगी, तो सर 10% वोटिंग पावर देखा जाएगा, 10% ऑफ ओवरऑल शेयर देखा जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगी, तो 10 मेंबर देखे जाएंगे। क्या देखा जाएगा, कम से कम 1/10 ऑफ मेंबर, 10 मेंबर नहीं, 1/10 ऑफ मेंबर।
अगर 30 मेंबर हैं तो 30 ओवरऑल 30 मेंबर हैं तो 30 मेंबर का 1/10 क्या होगा, 3 मेंबर, इस हिसाब से। ठीक है ना सर, ये बात है सर, ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें आप। अगर सर वो बात ठीक होगी, अगर सर शेयर होल्डर वगैरह ने गलत केस किया, वो बात ठीक होगी तो फिर बेटा इनवैलिड नहीं करेगी, कोर्ट इनवैलिड नहीं करेगी, कोर्ट भी देख के करेगी ना। इस तरीके से थोड़ी होगा शेयर होल्डर ने बोल दिया तो बस सर हम इनवैलिड कर दें। सर जैसे कि आपने ये अब डिक्लेयरिंग मीटिंग एज इनवैलिड वाला कर लिया, उसके बाद अब हम कवर करते हैं सर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन ये भी छोटा सा एक टॉपिक है, इसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बस आपकी तसल्ली के लिए रीड करता जा रहा हूँ। अब देखें सर, ये पहले भी बात हो चुकी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जब भी मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगा या कोई भी रेजोल्यूशन पास करूंगा, मुझे किसको जमा करवाना पड़ेगा सर, विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। विद इन जिस डेट पे रेजोल्यूशन पास हुआ ना, मेंबर वाला रेजोल्यूशन जिस दिन पे सर 15 जो जिस दिन पे सर रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 15 दिन के अंदर जैसे रेजोल्यूशन पास होगा उस पे क्या होगा, देखो रेजोल्यूशन पास कैसे होगा, मेंबर वगैरह वोट करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो सर 75% 75% ऑफ मेंबर उसके हक में वोट करें। नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होगा तो सर मेजॉरिटी उसके हक में वोट करे। सर अब सीन ये होगा, जैसे रेजोल्यूशन पास हो गया ना, अब उस रेजोल्यूशन की कॉपी को हम क्या करेंगे कि भाई इतने मेंबर्स ने हमें क्या किया, इसके हक में फैसला दिया, इतने मेंबर्स ने इसके हक में फैसला नहीं दिया, तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। उस रेजोल्यूशन की कॉपी पे, उस रेजोल्यूशन के कागज के टुकड़े पे सर डायरेक्टर या तो साइन करेगा या तो कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर साइन करेगा या तो कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा। इन दोनों में से कोई भी एक बंदा साइन करेगा। जैसे रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वैसे सर उस पे उस कागज के टुकड़े पे डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी साइन करेगा और सर विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देगा। ठीक है। अब जब स्पेशल रेजोल्यूशन जमा करवाना होता है ना, सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं जमा करवाना होता, उसके साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि भाई जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसके बाकी के डॉक्यूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ये फायदे हमने मीटिंग में बताए मेंबर्स को, इसके ये नुकसान हमने मेंबर्स को बताए, कितने मेंबर्स ने इसके हक में फैसला दिया, कितने में नहीं दिया, ये सारी बातें, सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा करवाने होते हैं। पर अगर कभी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अल्टर हो रहा है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर हो रहा है तो क्या जमा करवाना होता है, अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर अल्टरेशन हुई, अलॉन्ग विथ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कभी सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है 3 चीजों के लिए, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी लॉ ने कहा। जैसे कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी करनी है, सर एसोसिएटेड कंपनी क्या है, सर एसोसिएट कंपनी हम ज्यादा तो इसको चैप्टर नंबर 26 में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन आ रही है वहां पे, लेकिन इतना बता दूं, देखो अगर 10% कोई शेयर खरीदता है तो वो क्या बन जाता है, मेजर शेयर होल्डर, वो क्या बनता है, मेजर शेयर होल्डर। लेकिन अगर 50% से ज्यादा कोई शेयर होल्डिंग खरीदी जाती है, शेयर खरीदे जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है सर होल्डिंग कंपनी, वो बन जाता है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी का नाता। ठीक है ना। लेकिन अगर 51% हो तो होल्डिंग शेयर बन जाती है, या शेयर होल्डिंग सब्सिडरी या होल्डिंग बन जाती है। ठीक है, ये दोनों बन जाते हैं। लेकिन सर अगर 20% से लेके 50% तक, अगर 20% से लेके 50% तक अगर किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग शेयर्स खरीदे हैं तो वो बन जाती है एसोसिएटेड कंपनी, वो बन जाती है एसोसिएटेड कंपनी। या अगर सर कॉमन डायरेक्टरशिप है, अगर एक कंपनी में सर 2 कंपनीज हैं, दोनों का डायरेक्टर मतलब एक बंदा है, जैसे कि सर हालार वो ए कंपनी एबीसी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और जी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, तो सर हालार इज द कॉमन डायरेक्टर बिटवीन बोथ कंपनीज एबीसी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी कॉमन डायरेक्टरशिप, जहां पे कॉमन डायरेक्टरशिप होगी, जहां पे एक ऐसा डायरेक्टर जो कि दोनों कंपनीज में
सर वो कॉमन होगा तो सर वो बन जाएगी एसोसिएटेड कंपनी। या एक कंपनी ने लेट सपोज एबीसी लिमिटेड ने, लेट सपोज सर पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा पर 50% से कम अगर शेयर लिए हुए हैं तो सर पी लिमिटेड विल बिकम द एसोसिएटेड कंपनी ऑफ क्यू लिमिटेड। सर ये दो बातें बताई, बाकी भी बातें, लेकिन फिलहाल दो बातें मैंने वो बता दी। अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पास करने, अल्टर करवाने जा रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करवाना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर आप सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी करने जा रहे हैं, एसोसिएटेड कंपनी करने जा, एसोसिएटेड कंपनी मतलब सिस्टर कंपनी बोला जाता है, एसोसिएटेड कंपनी को नॉर्मली सिस्टर कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर सर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जब भी आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर सीन ये है कि जब मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टर करूंगा तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया उसके 15 डेज के अंदर, उसके 15 डेज के अंदर मुझे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विथ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के बाद जमा करवाना पड़ेगा। जिस दिन मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करवाया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद स्पेशल रेजोल्यूशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के बाद जमा करवाना पड़ेगा। पर जिस दिन मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन और सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी के जो मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए होंगे, मेंबर को बातें बताई होगी, जो मुझसे रजिस्ट्रार ने मांगी तो वो जमा करवाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो सर इसको बोला जाता है फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। सर यहाँ से लेके हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से वेल तक, सर ये यहाँ से हम फाइलिंग और रेजोल्यूशन से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये फॉर एग्जांपल जो है ना, ये इलस्ट्रेशन जो है ये भी हम कवर कर लेंगे। सर ये कवर कर लें आप तो उसके बाद हम आगे बढ़े। सर अभी हम कवर करेंगे कोरम ऑफ द मीटिंग। अच्छा ये बात किसी को समझ में आई, ये वाली बात, नोटिस ये हमने पढ़ा था नोटिस के लिए कि वो बंदा जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, ठीक है ना, वो भी नोटिस सेंड कर सकता है। जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, वो मेंबर्स जिनके पास मिलके 10% शेयर होल्डिंग हो, वो मिलके सर क्या कर सकते हैं, नोटिस सेंड कर सकते हैं। ये बात लिंक हो रही है आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाली बात से, क्योंकि देखो नोटिस तो वो बंदा सेंड करेगा जो मीटिंग कॉल करेगा। वैसे डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास अब ना चीजों को लिंक करना सीखें, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा दिया है मैंने, रट्टे की तरफ ना जाए, हर लाइन को ना लिंकिंग है उसकी। सर जो लिंकिंग कर गया उसका बी लॉ पास हो गया। सर सोचें, स्टैट्यूटरी मीटिंग किसको कॉल करना जिम्मेदारी, डायरेक्टर की, मेंबर की हर की जिम्मेदारी नहीं है तो नोटिस भी वही देगा। सर एजीएम किसकी कॉल करना जिम्मेदारी, सर डायरेक्टर्स की, मेंबर की नहीं है तो सर नोटिस भी वही देंगे। ईओजीएम के अंदर डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, पर अगर मेंबर रिक्वेस्ट करें तो डायरेक्टर को विद इन 21 डेज कॉल कर लेनी है। लेकिन अगर डायरेक्टर फेल टू डू सो कॉलिंग सच मीटिंग on the request of member within stipulated time period within 21 days, तो सर फिर क्या होगा, मेंबर सर कंडक्ट कर सकते हैं बाय देमसेल्फ। तो जब मेंबर कंडक्ट कर सकेंगे तो मेंबर खुद ही नोटिस भी देंगे, ठीक है। तो सर पहली बात तो 10% मेंबर वोट नोटिस दे सकते हैं, तो ईओजीएम भी तो वही कॉल कर सकता है ना जिनके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, ठीक है ना। मेंबर हैविंग, या तो अकेला मेंबर 10% या तो मिलके दूसरों के साथ मिलके। लेकिन सर अगर दूसरों के साथ मिलके 10% शेयर होल्डिंग उसके पास हो, वोटिंग पावर हो, वोटिंग पावर शेयर होल्डिंग एक ही बात है। देखो शेयर लेके तो तुम्हारे पास वोटिंग पावर आएगी ना। दूसरी चीज ये यहाँ पे ना वोटिंग पावर क्यों वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वोटिंग पावर से ये मकसद है सर, वोटिंग पावर से ये मकसद है, वोटिंग पावर जो है ना दो चीजों को कवर करता है। यहाँ पे वर्ड शेयर होल्डिंग क्यों यूज नहीं हुआ, 10% वोटिंग पावर क्यों यूज हुआ, 10% शेयर होल्डिंग क्यों यूज नहीं हुआ, इस वजह से क्योंकि देखो नोटिस तो हर मीटिंग के अंदर जा रहा होता है ना। हमारे पास दो कंपनी चल रही है, कौन कौन सी सर, दो कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल। एक कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, एक कंपनी ऐसी है जिसके पास बिल्कुल शेयर कैपिटल नहीं है। तो जिनके पास शेयर कैपिटल, ये वर्ड ना मैं आपको आप लोगों को समझा दूं, जिसके अंदर बिल्कुल ही
हम एक एक वर्ड को ना एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगी जो आप लोगों की मिस हो जाए या समझ में नहीं आए। हम आगे ही नहीं बढ़ूंगा मैं जब तक आप लोगों को ना समझ में नहीं आए वो बात। मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। अब देखें सर, वोटिंग पावर वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ? सर इसके इस्तेमाल होने की वजह ये है, वो भाईजान वजह ये है इसके इस्तेमाल होने की, देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। इसकी वोटिंग कैसे होती है? इसकी वोटिंग ऐसे होती है भाईजान, देखो अब यहाँ पे शेयर तो है नहीं, यहाँ पे हिसाब किताब ये होता है कि जितने मेंबर्स है ना, हर मेंबर पे एक वोट, हर मेंबर पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स। हर मेंबर पे एक वोट, एक मेंबर एक वोट, एक मेंबर एक वोट। ये नहीं देखा जाएगा इस बंदे ने इतनी ज्यादा गारंटी दी है तो सर इसको ज्यादा वोट दे। भाईजान एक मेंबर, हर मेंबर का एक वोट। ये नहीं देखा जाएगा इसने ज्यादा गारंटी दी, भाई तूने क्यों दी है ज्यादा गारंटी, हमने तो नहीं कहा था तुझे। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर मैं देखूं तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है ना, कंपनी लिमिटेड बाय हैविंग गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हो या कोई भी जिसके पास शेयर कैपिटल हो, मेन चीज यहाँ पे क्या है, जिसके पास शेयर कैपिटल हो। तो इसकी वोटिंग कैसे होती है, इसके अंदर वोटिंग कैसे होती है, इसके अंदर वोटिंग इस तरीके से होती है, जिस मेंबर के पास जिस मेंबर के पास वोटिंग इस तरीके से होगी, प्रोपोर्शनेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। सर जिसके पास जितने शेयर्स होंगे वो उसके हिसाब से वोट करेगा। अगर एक मेंबर के पास एक शेयर है तो सर अगर एक मेंबर के पास, अगर एक बंदे के पास, ये मैं पहले भी बता चुका था, अगर एक मेंबर ने 100 शेयर खरीदे हैं तो वो एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। अगर एक मेंबर ने 100 शेयर खरीदे हैं तो उसके बाद वोटिंग राइट तो 100 होंगे। वोटिंग राइट कितने होंगे? 100। वोटिंग राइट कितने है सर? वोटिंग पावर 100 शेयर का है, 100 शेयर। इसका वोटिंग सर, वोटिंग राइट कैसे निकाल सकता हूं सर? ये नंबर ऑफ शेयर्स, सर ये नंबर इस मेंबर का अगर मैं वोटिंग पावर निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या होगा सर? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, इसका नाम रख लेते हैं सर पिताफी, इसका नाम रख लेते हैं पिताफी। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर, लेट सपोज सर 100 शेयर इसके पास हैं और टोटल शेयर कंपनी ने कोई इशू किए हुए हैं 300, तो 100 डिवाइड बाय 300 विल बिकम इट्स वोटिंग पावर, ठीक है ना। ये जो है हर शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है तो ये 100 वोट कर सकता है हर बंदे का। अगर एक मेंबर के, लेकिन ये मेंबर एक ही काउंट होगा, ठीक है ना, ये मेंबर एक ही काउंट होगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कंपनी के थ्रू। ऐसे नहीं कि आप ये समझेंगे प्राइवेट कंपनी मतलब अगर एक मेंबर ने एक शेयर लिया तो वो एक मेंबर ही काउंट होगा। अगर एक मेंबर ने 2 शेयर लिए जब भी एक मेंबर काउंट होगा। जो प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है ना, वो नंबर ऑफ मेंबर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं है, ठीक है ना।
मतलब आपने जो शेयर इशू करने हैं ना वो 50, हर बंदा हर पर्सन कंपनी हो या नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, 50 लोग होने चाहिए, बस 50% होने चाहिए शेयर, उन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 50 लोगों के ज्यादा शेयर इशू नहीं करोगे, 50 लोगों को मेंबर काउंट किया जाता है। प्राइवेट कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 50। 50 लोगों के अंदर ये कंपनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, इसका ये मकसद हरगिज नहीं लेना कि 50 शेयर तुम्हें सिर्फ इशू करने हैं। ठीक है ना, तो अगर एक बंदा खरीद रहा है तो एक ही मेंबर होगा, फिर भले 10,000 शेयर खरीदे 20,000। अगर दो बंदों ने मिलके, दो बंदों ने सर 3,000 शेयर खरीदे, एक बंदे ने 1500, दूसरे बंदे ने 1500, या एक बंदे ने 2,000, दूसरे ने 1,000, तो सर 3,000 शेयर इशू हुए, मेंबर दो हो गए, और उसका वोटिंग राइट उनके शेयर के हिसाब से होगा। तो ये जो वर्ड वोटिंग, हम कहाँ पे थे, ये वो जो वर्ड वोटिंग इस्तेमाल हो रहा है ना, ये वर्ड वोटिंग कवर कर रहा है दोनों को, क्योंकि दोनों कंपनी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग पावर दोनों को। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये नॉट शेयर। इसका कैसे होता है शेयर के हिसाब से, इसका कैसे होता है नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर नोटिस कौन सेंड कर सकते हैं सर, जिनका 1/10 ऑफ शेयर हो सर, यहाँ पे 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल लिखो, या नंबर ऑफ 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे 1/10 ऑफ मेंबर्स, ये नोटिस सेंड कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे है सर। अगर मैं अब जाऊं वीडियो के सर नोटिस यहाँ पे, तो सर अगर आप इस बात को रीड करें तो ये बात अब वही कुल मिला के बात बन रही होगी। ठीक है सर, बात समझ में आई होगी आपको। अब देखें सर, अब सीन ये है कि अब हम पढ़ेंगे कोरम। सर कोरम क्या होता है सर, अब हम कवर करेंगे कोरम। ठीक है ना, मेंबर मीन, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसके अंदर मेंबर बनता है बंदा गारंटी देके। ठीक है ना, अगर शेयर वाली कंपनी है तो शेयर लेके, बिल्कुल 10 बंदे नहीं, 1/10, 1/10, 10 बंदे होना लाजमी नहीं, 1/10 होना। अगर किसी कंपनी के मेंबर ही 30 है तो तुम 10 बंदे कैसे लोगे, तो 1/10 लोगे तो 3 बंदे हो जाएंगे। 10% होना जरूरी है भाई, यही कह रहा है ना। ये देखो इस वर्ड को पढ़ो, ये क्या कह रहा है, इस वर्ड को पढ़ो, इस वर्ड को पढ़ो, 10% वोटिंग पावर। अगर एक कंपनी है गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके मेंबर्स हैं टोटल 30, तो उसका 10% वोटिंग पावर कितना होगा, 3 होगा ना, डिवाइड बाय 110 करोगे ना तो ये हिसाब है। अगर किसी कंपनी के मेंबर्स हैं 50, उसका उसका नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, मैं नंबर ऑफ मेंबर जब देखूंगा जब सर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा। याद करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को ये बात लिखवाई थी, ये नोट्स में लिखी हुई थी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो कंपनी जो गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उसको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स मेंशन करने होते हैं। वो कंपनी जो गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है, उसको अपने नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करने होते हैं। ये बात हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं। अब बड़े हो चुके हो तो ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर आगे बढ़ जाऊं सर, अब हम कवर कर रहे होंगे कोरम ऑफ द मीटिंग। सर कोरम ऑफ द मीटिंग क्या होता है, देखो अब ये तुमने ना बात नेशनल असेंबली वगैरह में भी सुनी होगी। एक कोरम क्या होता है सर, कोरम ये होता है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा हो सकता है ना, मैं नोटिस दूं सबको मीटिंग में बुलाने के लिए, मेरे टोटल नंबर ऑफ मेंबर, लेट सपोज मेरी कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है, तीनों कंपनी मैंने बता दी, प्राइवेट भी बता दी, लिस्टेड भी बताई, अनलिस्टेड भी बताई। लेट सपोज सर, अगर अब
लॉ ने ना कोरम के लिए, लॉ ने ना कोरम के लिए लिस्टेड कंपनी को अलग ट्रीट किया, 3 कैटेगरीज बनाई, लॉ ने 3 कैटेगरीज बनाई कोरम के लिए। सर लिस्टेड कंपनी को अलग ट्रीट किया, अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी को अलग ट्रीट किया, ठीक है ना, उन दोनों की एक कैटेगरी बनाई, लिस्टेड की अलग कैटेगरी बनाई, अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी की अलग कैटेगरी बनाई, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की अलग कैटेगरी बनाई। अब सुन लेना सर, कोरम का मकसद ये होता है, देखो तुमने सबको नोटिस भेजा, तुमने सारे मेंबर्स को दावत दी, लेकिन बंदे आए नहीं मीटिंग के अंदर, बंदे आए नहीं मीटिंग के अंदर, तो अब होगा कैसे, ठीक है ना। याद करो स्पेशल रेजोल्यूशन में भी जो तुम्हें 75% या 3/4 लेना पड़ता था, वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, उन बंदों से नहीं कि जो तुम्हारे टोटल मेंबर्स हैं, उन बंदों से 3/4 उस चीज से मल्टीप्लाई करना होता था जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हो, जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हो सर, उन बंदों से मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। अब सीन ये है कि सर कोरम का मकसद ये है कि अगर आपकी मीटिंग के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कितने मेंबर्स आने चाहिए उस मीटिंग को चलाने के लिए, उस मीटिंग के अंदर जो बातें की जाएंगी वो करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। अगर इस लिमिट से कम मेंबर आएंगे, इस लिमिट से एक लिमिट लॉ ने बना दी है, इस लिमिट से अगर कम मेंबर आएंगे तो वो मीटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इस लिमिट से सर एक दिन नहीं आए, इस लिमिट से एक दिन नहीं आए, जिस दिन लेट सपोज आपने कोई मीटिंग रखी थी फ्राइडे के दिन पर्ल कॉन्टिनेंटल में, सर रात को 9 बजे आपने मीटिंग रखी थी, और सर उस दिन जो है ना नहीं आए मेंबर्स, उस दिन नहीं मेंबर आए, तो फिर मीटिंग ऑटोमेटिकली सर पोस्टपोन हो जाएगी। सर कौन से डे पे पोस्टपोन हो जाएगी, सर पोस्टपोन हो जाएगी नेक्स्ट डे ऑफ सेम वीक सेम टाइम। मतलब जैसे कि आज हमने की जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, कितने बजे की, रात को 9 बजे, कौन से होटल में की, पर्ल कॉन्टिनेंटल में। अगर एक मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम बोले तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो आने चाहिए, एक लिमिट तक मेंबर्स कम से कम आने चाहिए एक मीटिंग को चलाने के लिए। अगर कोरम बोलूं तो ये समझना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं था, कोरम अवेलेबल नहीं था, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट नहीं थे मेंबर्स। अगर सर कोरम अवेलेबल नहीं हुआ, आधे घंटे के अंदर 30 मिनट की टाइम ड्यूरेशन दी गई है लॉ के अंदर, अगर 9 बजे का टाइम है 9:30 तक अवेलेबल नहीं हुआ, तो मीटिंग अगले हफ्ते सेम टाइम सेम डेट सेम प्लेस पे पोस्टपोन हो जाएगी। जैसे जुम्मे के दिन रात को 9 बजे पर्ल कॉन्टिनेंटल में हमने ये मीटिंग रखी थी और कोरम नहीं आया, तो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जुम्मे के दिन पर्ल कॉन्टिनेंटल में सुबह 9 बजे सर मीटिंग, ये रात 9 बजे सर ये मीटिंग फिक्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का एक्ट में लॉ ने क्या कहा, लॉ ने ना कुछ चीजों की ना लिमिट खुद से बता दी, लेकिन अगर आप उन लिमिट से कोई ज्यादा लिमिट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। जैसे लॉ ने कहा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1 होने चाहिए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए 3, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए 7, 1237, ठीक है। अब अगर ये लॉ ने ना लिमिट दे दी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अगर आप खुद से कोई लिमिट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वो आप कहाँ पे लगाएंगे, खुद से अगर कोई आपको असूल बनाना है, रूल बनाना है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जब ये मेंशन करेंगे ये बातें, ठीक है ना, तो सर उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप कभी भी लॉ की लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ 2 है, तो आप सर 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो आपने लॉ की लिमिट को ब्रीच कर दी। हाँ, इससे ऊपर अपर लेवल की कोई लिमिट सेट करना चाहते हो तो कर लो भाई, हमारी प्राइवेट कंपनी है, हम अपने पास ना कम से कम डायरेक्टर जो है ना 3 लिमिट रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है ना, 4 से बिलो नहीं होने चाहिए। तो अपने लिए आपने खुद से रूल बना दिया, लॉ को कभी ब्रीच नहीं करेगा, आपका रूल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। लेकिन सर क्या कहते हैं, आपका जो है ना रूल जो भी होगा वो सर आप अपने हिसाब से आर्टिकल एसोसिएशन बना सकते हैं। पब्लिक अनलिस्टेड में भी यही सीन है, पब्लिक लिस्टेड में भी 7 डायरेक्टर से, तो आप आर्टिकल एसोसिएशन 9 रख सकते हैं, ना रखें भी आपकी मर्जी। उसी तरीके से कोरम के लिए भी, उसी तरीके से सर कोरम के लिए भी सर, सब साथ है ना मेरे भाईजान, सब साथ हैं, ठीक है ना। अब सर कोरम के लिए भी लॉ ने क्या कहा, कोरम के लिए भी लॉ ने बोला, यार बात सुनो, कोरम के लिए भी लॉ ने बोला कि अब अपनी तरफ से तुम कोई लिमिट रखना चाहो तो रख सकते हो, हमारी तरफ से लिमिट ये है,
हमारी तरफ से कोरम ये है, ठीक है ना। अगर आप इससे ज्यादा कोई लिमिट रखना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े ना, तो ये वही बातें जो कि मैंने अभी आप बताई, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, आगे ना मैं आगे नहीं बढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ ले तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब सर लॉ ने ना एक लिमिट लगाई। लॉ ने लिमिट किस तरीके से लगाई? लॉ ने बोला भाई देखो बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ने कहा कि मेरी प्यारी कंपनीज अब मेरी बात सुन ले, मैं ना एक लिमिट लगाने जा रही हूँ कोरम के लिए। आप अपने हिसाब से लिमिट अगर कोई फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे हिसाब से लिमिट जो है ना वो ये है। लॉ ने बोला देखो 3 तरीके की कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी होगी सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ठीक है। एक कैटेगरी होगी सर अदर कंपनी। सर इस अदर कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कवर हो जाएंगी? अदर कंपनीज के अंदर कवर हो जाएंगी भाईजान, मेरे प्यारे भाई, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, और सर प्राइवेट कंपनी। और सर लॉ ने तीसरी कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी को लॉ ने नाम दिया सर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब लॉ ने बोला बात सुनो, लॉ ने बोला कि अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए मेरे हिसाब से कम 10 मेंबर आने चाहिए, कम से कम 10 मेंबर आने चाहिए, 10 मेंबर आने चाहिए, पर वो मेंबर आने चाहिए ऐसे नहीं। अब देखो कुछ ऐसे मेंबर भी होंगे, वो मेंबर भी होंगे, कुछ ऐसे मेंबर भी होंगे जिनके पास एक ही शेयर होगा, तो ऐसे मेंबर का फायदा क्या? 10 मेंबर आने तो चाहिए, पर वो मेंबर आने चाहिए जिनकी कम से कम 25% 25% वोटिंग राइट हो, 25% वोटिंग राइट हो, ओवरऑल शेयर के 25% वोटिंग राइट हो। कम से कम 10 मेंबर आने चाहिए और ओवरऑल सर 25% वोटिंग राइट हो। सर क्या ऐसा हो सकता है कि 9 मेंबर आ जाएं, 8 मेंबर आ जाएं, पर उनकी 25% वोटिंग राइट हो? बेटा अभी पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएंगी ये बातें, ठीक है। लेकिन सर फिर यहाँ पे आ गए अनलिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इसके केस में लॉ ने क्या बोला? इसके केस में बोला कम से कम 2 मेंबर आने चाहिए, और इसका पावर भी ये 2 मेंबर वो आने चाहिए, वो 2 मेंबर जिसकी शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए, जिसकी शेयर होल्डिंग, जिसका वोटिंग पावर 25% होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लॉ ने बोला अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए लॉ ने बोला देखो भाई इसके लिए हमारी तरफ से कोई भी नहीं है, इसके लिए हमारी तरफ से कोई भी नहीं है। इसके लिए तुम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन करोगे वो होगा, जो तुम मेंशन करोगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो कोरम होगा। लेट सपोज अगर तुम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक मेंबर को भी कोरम ट्रीट करते हो तो तुम्हारी मर्जी, 4 मेंबर को भी कोरम ट्रीट करते हो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सर कोई 1000 मेंबर्स हैं इसके लिस्टेड कंपनी में, तो अगर 10 मेंबर आ गए और उनकी कम से कम 10 मेंबर आने चाहिए और उनकी जो वोटिंग राइट्स हो वो वोटिंग सिक्योरिटी इस 1000 में से वो मेंबर आने चाहिए 10 जिनकी वोटिंग सिक्योरिटी ओवरऑल 25% होनी चाहिए, ओवरऑल 25। ऐसे तो खाम खा के मेंबर ऐसे भी होंगे जिनके एक एक शेयर होंगे, 10 शेयर होंगे, 20 शेयर होंगे, लेकिन अगर वो 10 मेंबर आ तो गए लेकिन 25% टोटल ओवरऑल वोटिंग सिक्योरिटी, वोटिंग पावर उनके पास नहीं है, इतने शेयर नहीं है कि ओवरऑल 25% टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू हो चुके हैं उसके 25% नहीं है, तो सर वो कोरम काउंट नहीं होगा। ये लॉ ने रख दिया। अगर कोई कंपनी इससे ज्यादा लेट सपोज ये है एज पर एक्ट, ये है एज पर एक्ट, एज पर एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इससे ज्यादा रखना चाहती है तो वो कैसे रखेगी? तो वो इस तरीके रखेगी सर हमारे कम से कम 12 मेंबर होने चाहिए और वोटिंग सिक्योरिटी 30% होनी चाहिए, तो भाई आप रख सकते हैं, आप 20% नहीं रख सकते, इसके बिलो नहीं जा सकते। ये कहते हैं हमारे 4 मेंबर होने चाहिए और हमारी वोटिंग सिक्योरिटी 25 ही हो, तो भाई आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
आप 30 भी कर सकते हैं। ये तो होगा ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कोई कंपनी इस तरीके से रखना चाहे तो रख सकती है। ठीक है, तो सर आ जाए यहाँ पे ना, हम रीड कर लेते हैं, यही बातें की गई हैं। ठीक है, 10 मेंबर। अब देखो, मेंबर या तो खुद आएगा, प्रेजेंट पर्सनली का क्या मकसद, या तो खुद आ जाए या तो वीडियो लिंक के थ्रू आ जाए। याद करो नोटिस ऑफ द मीटिंग में ये बात रीड करवाई है, नोटिस दिया जाएगा 21 दिन पहले। पर पब्लिक कंपनी जो 21 दिन, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जब नोटिस देती है, तो अगर कोई उसका मेंबर जो कोई बाहर दूर है, कराची से, मतलब कंपनी मेरी कराची में, वो कोई पेशावर में बैठा हुआ है, वो नहीं आ सकता, तो वो मीटिंग होने से 7 दिन पहले कंपनी को बता दे कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरा ये इशू है। पर वो कौन सा मेंबर, 10% जिसके पास शेयर होल्डिंग हो। सर अगर 10% शेयर होल्ड, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो सर 10 में 1/10 ऑफ मेंबर्स, 1/10 ऑफ मेंबर्स। अगर सर जैसे 30 मेंबर हैं तो 3 मेंबर मिलकर कंपनी को कह सकते हैं यार हम पेशावर के, हम नहीं आ सकते, हमें ना यहाँ वीडियो लिंक अरेंज करके दे दो। लेकिन एक बात सुनो, ये कंपनी सिर्फ, और ये जो बात है ना, ये 1/10 ऑफ मेंबर वाली जो बात है ना, ये नॉर्मली ये जो वीडियो लिंक वाली बात है ना, ये सर नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज में हो रही होती है, तो बाकी कंपनीज में नहीं हो रही होती। ठीक है ना, ये नोटिस ऑफ द मीटिंग में शायद हमने पढ़ा था, नोटिस ऑफ द मीटिंग में, या पीछे कहीं पढ़ा था, याद करना कि उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो वीडियो लिंक की, एजीएम के अंदर हमने पढ़ा था, एजीएम के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी। हाँ, ये बात सर, ये लिस्टेड कंपनी के केस में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में होगा। और लिस्टेड कंपनी हमेशा होती जब है सर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, लिस्टेड कंपनी होती जब है सर जो कंपनी लिमिटेड, तो वो मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है, वो मेंबर, भले सर मेंबर्स मिलके 4-5 मेंबर, 10 मेंबर मिलके अगर उनके पास 10% शेयर होल्डिंग है, तो सर वो कंपनी को कह सकते हैं, और सर वो उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल करके दे देगी, वो उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल करके दे देगी। और सर उससे वो क्या कर सकते हैं, सर उससे वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी है, अगर या तो सर अगर मेंबर खुद आया, चल के आया, तो भी वो सर कोरम में काउंट हो जाएगा। अगर मेंबर खुद आया, चल के आया, तो भी वो कोरम में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, या सर वीडियो लिंक के थ्रू उसने सर अटेंड की तो भी हो जाएगा, या सर वो खुद नहीं आया, उसने ना अपने ब्याह पे किसी और को भेज दिया। ठीक है ना, अपने ब्याह पे किसी और को भेज दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रॉक्सी। वो खुद नहीं आया, उसने अपने ब्याह पे किसी और को भेज दिया, तो वो सर इन तीनों केसेस के अंदर कोरम के अंदर वो मेंबर काउंट हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप इन तीनों चीजों को पढ़ लें सर, तो फिर आगे बढ़े हम, आसान सी बातें हैं। ठीक है सर, अब देखो सर, एक मीटिंग वो होगी जो कि मीटिंग डायरेक्टर ने बुलाई, एक मीटिंग वो होगी जो कि मेंबर ने बुलाई। अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई तो वो ईओजीएम होती है सर। ठीक है, अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आया, अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आया, कोरम कौन सा, या तो वो कोरम जो कि एक कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू फिक्स किया हुआ है, या तो वो कंपनी जिसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू फिक्स नहीं किया हुआ, उसने बोला जैसे जो लॉ का कोरम है वही मेरा कोरम है। ठीक है, तो दोनों कंपनी, अगर कंपनी का हाफ एन आवर में, आधे घंटे में कोरम नहीं आया, ठीक है ना, दो मीटिंग होंगी, एक मीटिंग जो कि सर मैं आपको यहां पे समझा दूं सर, एक मीटिंग सर जो कि डायरेक्टर्स ने बुलाई है, एक मीटिंग जो मेंबर्स ने बुलाई है। ठीक है, अगर कोरम नहीं आया, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ कोरम नहीं आया, इज नॉट प्रेजेंट, अगर आधे घंटे में नहीं आया, जो टाइम रखा था उसके नहीं आया, तो क्या होगा, तो सर इसके केस में, मेंबर के केस में, तो वो जो मीटिंग होगी ना, वो सर डिसॉल्व हो जाएगी, बस बात खत्म, भाई नहीं आया, बात खत्म हो गई, अब मीटिंग दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई तो क्या होगा,
तो ये मीटिंग ना पोस्टपोन हो जाएगी। ये मीटिंग कब जाके पोस्टपोन हो जाएगी सर? ये मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी अगले हफ्ते, अगले हफ्ते उसी टाइम, उसी पीरियड और उसी प्लेस पे, ठीक है। लेट सपोज सर ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ये मीटिंग, ये पोस्टपोन मीटिंग है, सही है ना, ये पोस्टपोन मीटिंग है डायरेक्टर वाली, ये पोस्टपोन वाली। इसके केस में तो बात होगी नहीं, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दूं क्योंकि ये तो डिसॉल्व हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसके केस में ये बात है, तो इसके केस में क्या सीन होगा? अगर लेट सपोज सर यहाँ पे भी कोरम नहीं आया, यहाँ पे भी कोरम नहीं आया, तो क्या होगा? तो सर यहाँ पे अगर कोरम नहीं है ना आधे घंटे में दोबारा अगले हफ्ते, तो यहाँ पे सर 2 मेंबर्स, अगर कम से कम 2 मेंबर आने चाहिए, फिर प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, या सर क्या कहते हैं पब्लिक लिस्टेड हो, पब्लिक अनलिस्टेड हो, या प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे 2 मेंबर भी आ गए ना, भले फिर वो सर कितना परसेंट भी वोटिंग राइट, भले सर वो कितना परसेंट भी वो वोटिंग राइट रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमें ताल्लुक नहीं है। बस कम से कम 2 मेंबर आने चाहिए। अगर 2 मेंबर भी आ गए ना, तो वो हमारा कोरम माना जाएगा। पोस्टपोन मीटिंग में वो मीटिंग जो डायरेक्टर्स की कॉल की गई है, अगर कोरम पहली मीटिंग में नहीं आया तो वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। सेम टाइम, सेम डेट, सेम प्लेस ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की। अगर पोस्टपोन मीटिंग में भी रिक्वायर्ड कोरम नहीं है, रिक्वायर्ड कोरम जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये दोनों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों के अंदर ये भी साथ साथ बातें थी। लेकिन अगर सर पोस्टपोन मीटिंग में कोरम नहीं आया, लिस्टेड में, अनलिस्टेड में, या प्राइवेट कंपनी में, तीनों के लिए बात है, तो सर यहाँ पे ना 2 मेंबर कम से कम अगर आ गए, 2 मेंबर अगर कम से कम आ गए ना, तो यही हमारा रिक्वायर्ड कोरम हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं देखेंगे, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सर यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सर, ये बात अगर आप यहाँ से लेके प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कोरम, तो सर ये बात अगर पर तुमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई और बात लिखी हुई है तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। अगर तुमने कोई बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई बात और लिखी है, वो तुम्हारी मर्जी है। सर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।